हरे कृष्ण। एवरीबडी कैन हियर मी क्लियरली? यस, आप सबको आवाज़ आ रही है? सो हम अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो श्लोक संख्या 8 मैं संस्कृत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। आई रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड राजू प्रभु आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िएगा एंड वील मूव फॉरवर्ड। सो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुना सेज, I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य तात्पर्य विल स्किप क्योंकि मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। ओके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जहाँ पर स्किप कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो तात्पर्य इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं एवरी श्लोका नहीं करना चाह रहा बिकॉज मैं कुछ वो आप लोगों पे भी छोड़ रहा हूँ फॉर योर इंडिविजुअल स्टडी। ऑफ कोर्स अगर उस तात्पर्य में से आपके कुछ प्रश्न हो तो आप मैसेज कर सकते हैं दैट so and so should be more explained or something like that. You can always ask. तो कुछ स्टडी मैं आपके लिए इंडिविजुअली छोड़ रहा हूँ एंड कुछ श्लोकास ऑफ कोर्स वी विल बी फोकसिंग मोर, तो आप इस पे बाद में रीड कर सकते हैं। एनीवेज, अर्जुना इज कंटिन्यूइंग एंड इज सेइंग दैट मुझे इस युद्ध से क्या लाभ। अगेन ही इज टेलिंग द लॉर्ड, ऑल्दो 7th श्लोका में जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर अब अर्जुन जो है भगवान को सरेंडर होते हैं और अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि नाउ आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि बिना गुरु आश्रय के, विदाउट सरेंडर, यू कैन नॉट फाइंड व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल पाथ। I mean, on your own, on our own, even I'm talking about not only you but also about myself, कि on our own, it's not possible, हमारे लिए possible नहीं है कि हम जान सकें कि आध्यात्मिक मार्ग क्या है, what is spirituality, who is God, and so on. So many questions are there. हम अकेले उन्हें आंसर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास गुरु जो हैं वो शीला प्रभुपाद के फॉर्म में हम सब के लिए उपस्थित हैं। सो शीला प्रभुपाद की जो वाणी है वो सब के लिए है, और जो हम इस क्लास में डिस्कशन करते हैं वो शीला प्रभुपाद की वाणी उनके इंस्ट्रक्शंस पर आधारित है। एज इट इज़, दीज आर नॉट माई वर्ड्स जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही रिपीट कर रहा हूँ और करने का प्रयास करता हूँ जो मैंने सुना है शीला प्रभुपाद के और अन्य जो उनके शिष्य हैं, जो गुरुजन हैं, उनके मुख से, उनकी वाणी से, और जो शीला प्रभुपाद हमें यहाँ पर उनके तात्पर्यों के माध्यम से समझा है। सो पॉइंट बीइंग कि हम अकेले वी कैन नॉट से आई नो गॉड। अगर कोई बिना गुरु परंपरा के आपको कहे आई नो गॉड, देन ही इज़ लाइंग टू यू। No one can know God without surrendering. तो फर्स्ट प्रोसेस इज सरेंडर। शरणागत होने से हम भगवान के विषय में जान सकते हैं। अधिकांश लोग, अगर हम इवन इंडिया की मेनली बात करें, सो प्लीज़ जो न्यू कमर्स हैं, प्लीज़ ये नहीं सोचिएगा कि मैं आपको किसी प्रकार से टारगेट कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, जनरलाइजेशन, इट्स अ जनरलाइजेशन कि हम अगर खास करके, और ये मैं अपने रिलेटिव्स में भी देखता हूँ इंडिया में, और आपने भी ऐसे फ्रेंड्स मीट किए होंगे कि अगर आप भगवान के विषय में उन्हें प्रीच करना चाहते हैं
तो देयर आंसर इज आई ऑलरेडी नो, दे डोंट वांट टू लिसन, उनको सुनना पसंद नहीं होता। लेकिन शिला प्रभुपाद ने कहा है कि हाउ डू वी नो दैट अ पर्सन इज सिंसियर। तो प्रभुपाद ने कहा है जो वन हु इज रेडी टू लिसन ही इज सिंसियर। तो क्योंकि आप इतनी देर रात से भी वहाँ पर आप ज्वाइन हो रहे हैं, यू आर वेरी सिंसियर कि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। और क्योंकि आप सुन रहे हैं, इट्स अ साइन कि आप भगवान को शरणागत होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं उनके विषय में। दैट्स व्हाई यू आर ज्वाइनिंग, अदरवाइज nobody is so crazy to join so late and come back and say okay. But you find something from the instructions of Prabhupada that you find useful. आपको कुछ ना कुछ प्रभुपाद की वाणी में से लाभ मिलता है, आपको लगता है कि हाँ ये एक जेन्युइन प्रभुपाद एक इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं अपने तात्पर्य में। सो विदाउट सरेंडर इट्स नॉट पॉसिबल। हम कोई खुद से बोले आई नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू कम आउट टू नो, इट हैज़ टू कम फ्रॉम कृष्णा। तो भगवान कृष्ण से जो पारंपरिक जो चेन चलती हुई आ रही है वो प्रभुपाद तक आती है, और हम प्रभुपाद बताते हैं और प्रभुपाद अपने गुरु को रेफ़र करते हैं, वो अपने गुरु को रेफ़र करते हैं। ऐसे चेन में ये पूरा नॉलेज आता है। अदरवाइज वन कैन नॉट मैन्युफैक्चर दिस नॉलेज। ये कोई कहीं पे अपने दिमाग से किसी ने ये मैन्युफैक्चर नहीं किया हुआ है। अधिकांश लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता कि ये भगवत गीता ये व्यासदेव जी ने लिखी है और ये एज इट इज़ ही है, और ऐसे चैलेंज करते हैं। बट चैलेंज करने से यू विल नॉट गेट मच। जैसे छोटा सा बच्चा हो, स्कूल में जाए, उसको मैथ्स टीचर पढ़ा रही है 2 + 2 = 4, और वो चैलेंज करे टीचर को, बट वाई इज़ इट 2 + 2 = 4? बट इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बेटा। नहीं मुझे तो 1 + 1 को 4 बनाना है। यू कैन मेक योर ओन 1 + 1 = 4, पर वो किधर काम नहीं आएगा। आप बोल सकते हो कि 1 + 1 4, मेरे लिए वो 4 है, बट आप बैंक में जाओगे और कहीं जाओगे, आप किसी से हिसाब करोगे, वो बोलेगा पागल है क्या। सो इट डजेंट वर्क। स्टूडेंट को सरेंडर करना पड़ता है। सो द पर्सन इन द क्लासरूम इज सरेंडरिंग टू द टीचर, और टीचर फिर जैसे टीचर क्लासरूम में बता रही है, देन दैट चाइल्ड इज अप्लाइंग। तो आगे चल के वो सेम चाइल्ड जो कि इनोसेंटली समझेगा 2 + 2 = 4, बड़ा होके अगर वो PhD कर रहा है, डॉक्टरेट, वहाँ पर उसको उसके बिहाइंड लॉजिक भी समझाया जाता है। देयर इज़ अ पूरा लॉजिकल एक फॉर्मूला भी है मैथ्स में हर चीज़ का। आप उसको भी फिर वो बड़ा होगा, हाँ येस माई टीचर वॉज राइट। सिमिलरली शीला प्रभुपाद भी, अगर हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि एटलीस्ट ऑन थियोरेटिकल लेवल, जिसको भगवान के विषय में जानना है, भगवान कृष्ण के विषय में जानना है, प्रभुपाद लिखते हैं कि इन द बिगिनिंग अगर किसी का विश्वास ना हो, बोले भगवान कृष्ण को आप कैसे भगवान बोल रहे हो, वो कैसे सुप्रीम भगवान हुए, इतने सारे भगवान हैं। शीला प्रभुपाद बोलते हैं ओके काम डाउन, नो प्रॉब्लम, आप एटलीस्ट भगवत गीता को अप्रोच कर रहे हो, तो इन थ्योरी एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज गॉड इन द बिगिनिंग, एंड लेटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे भगवान अपने वचनों से ये बात को सिद्ध करते जाते हैं। बिगिनिंग में इमीडिएटली नहीं बोलते, बट लेटर ऑन वो सिद्ध करते जाते हैं इस बात को, दैट जिस भगवान की आप खोज कर रहे हो, वास्तविकता में मैं वही हूँ जिसकी आप खोज कर रहे हो। इन द बिगिनिंग ही डजंट से दैट डायरेक्टली। अभी पहला इंस्ट्रक्शन जब आएगा भगवान का, तब इमीडिएटली ये नहीं बोल देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी एक शरण ले लो। कृष्णा इज स्टार्टिंग दैट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड मैं कौन हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, एंड सो ऑन। एनीवेज द फर्स्ट क्वालिटी कमिंग बैक, जो प्राइम मोस्ट क्वालिटी जो है वो है सरेंडर। विदाउट सरेंडर, विदाउट this motivation, without sharanagati, if there is a motivation to challenge, we cannot get much. Only through surrender हम कुछ सीख सकते हैं। अगर हम भगवान को सरेंडर होंगे, भगवान हमें रिवील करेंगे। प्रभुपाद की वाणी को सरेंडर करेंगे, प्रभुपाद अपनी वाणी के माध्यम से कृपा करेंगे हम पे,
कि हम और कृष्ण के विषय में समझ सकें, भगवान के विषय में समझ सकें. सो दैट्स अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ श्लोका 7. 8th में अगेन कृष्णा इज अर्जुना इज सेइंग कि मुझे इन सब चीज़ों का क्या लाभ. एंड देन लेट्स गो टू श्लोका 9. Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया. इस श्लोक में अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो संजय दो नाम ले रहे हैं भगवान के, ऋषिकेश और गोविंदम, और अर्जुन के भी दो नाम ले रहे हैं, गुड़ाकेश और परंतप. सो वेरी सिग्निफिकेंट. संजय जो है ऋषिकेश और गोविंद बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं भगवान को. सो ऋषिकेश हमने ये पहले डिस्कस किया. ऋषिकेश मीन्स मास्टर ऑफ द सेंसेस. गोविंद मीन्स वन हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस, जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं. और ऋषिकेश जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रण, जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं. गुड़ाकेश इस जो निद्रा पे या तमोगुण पे जो विजय पाता है. और परंतप इज वन हु कैन कॉन्कर ऑल द एनिमीज. सो अगर हम संजय की बातों को थोड़ा सा इस श्लोक को समझेंगे तो संजय प्रभु जो हैं वो बोल रहे हैं कि गोविंद की कृपा से जो अर्जुन है, जो कि परंतप है, जो कि शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, वो इस तमो रूपी जो शत्रु है उसका दमन करेंगे. सो ही इज इंडिकेटिंग दैट, ही इज सजेस्टिंग दैट. एनीवेज, एंड बट ही इज ऑल्सो सेइंग दैट अर्जुन बोल रहे हैं कि आई शैल नॉट फाइट. सो व्हेन, अगर हम लाइफ में कई बार चुनौतियां फेस करते हैं तो हम कई बार, everybody can accept, at least I can accept, I don't know who else wants to accept, I can publicly accept. So हमारे जीवन में कभी challenges आते हैं तो हम बोलते हैं कि no, this is too difficult, I cannot do this, it's too challenging, I cannot move forward, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं इसको कैसे मूव करूँ. डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, या हमें पता नहीं पड़ता कि सही मार्ग क्या है, ये ऐसे करूँ, इस राह पे चलूँ या इस राह पे करूँ, ऐसा करूँ या ऐसा करूँ. सो दैट्स द सिचुएशन, अर्जुन की जो सिचुएशन. बट अगेन अर्जुन की भांति हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, और हमें क्या करना चाहिए. जैसे अर्जुन सरेंडर कर रहे हैं भगवान को. अगर हम भगवान को और गुरु साधु शास्त्र को सरेंडर करेंगे, देन वी कैन स्टार्ट टू गेट सम आंसर्स. हमारा मार्ग थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा. ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, पेशेंस, बट दैट्स अनदर टॉपिक जो हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं सम टाइम. वी गोइंग टू श्लोका 10. आई एम रीडिंग द ट्रांसलेशन. O descendant of Bharat, at that time Krishna, smiling in the midst of the both armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे. सो एक बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि कृष्णा इज स्माइलिंग. नॉर्मली अगर हम टेंस्ड होते हैं तो आप उस वक्त किसी को बोल दोगे ना कि टेंशन में, और आप बोलो हंस दे, तो आपको बल्कि और बिगड़ के दो चमाटे भी मार देगा. बोलेगा मैं इतनी टेंशन में हूँ और मुझे हंसा रहा है, पागल है क्या. बट भगवान कृष्ण से हम ये सीख सकते हैं. आपने भगवान कृष्ण को कभी भी ये नहीं देखा होगा कि भगवान कृष्ण उदास हैं. ओनली इन वन केस, बट दैट इज़ ऑल्सो उदासी. बट वो हम कार्तिक में डिस्कस करेंगे, दामोदर लीला. ही वॉज वंस सैड. यशोदा मैया उनको छड़ी दिखा रही हैं, बीट कर रही हैं, तो देन कृष्णा इज क्राइंग एंड ही इज़ वेरी सैड. बट दैट इज़ ऑल्सो वात्सल्य. भगवान का जो प्रेम है यशोदा माई के लिए, तो भयभीत हो रहे हैं और लिटरली ही इज़ क्राइंग एंड ही इज़ सैड. यशोदा मैया इज़ गोइंग टू बीट मी, मेरे को मारने वाली है, मुझे मार पड़ने वाली है. पर उसके अलावा
भगवान कभी भी सैड नहीं हुए। हाँ, एक और भी बार सैड हुए जब उनको गोपियों की याद आती है। ही इज इन द्वारका बट ही इज रिमेम्बरिंग वृंदावन वासीज, ही इज सैड, बट अदरवाइज लॉर्ड इज नेवर सैड। भगवान कितनी भी बड़ी विपत्ति में घिरे हुए क्यों ना हो, भगवान कभी सैड नहीं होते। सो ही इज ऑलवेज आनंद। इसलिए आप देख सकते हैं संजय जो है, जो हस्तिनापुर में बैठे हैं धृतराष्ट्र के पास, और व्यासदेव की कृपा से वो दूर दृष्टि रखकर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है देख रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। इज ब्रॉडकास्टिंग लाइव, बता रहे हैं कृष्णा इज स्माइलिंग। द पॉइंट बीइंग इज दैट इट्स डिफिकल्ट टू से, बोलना बड़ा आसान, आई मीन डिफिकल्ट टू डू, इजी टू से। बोलना बड़ा आसान है, दैट जब लाइफ में टेंशन हो तो आप हंसो, वेरी इजी टू से। वो मूवी देखी थी ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वेरी इजी। आमिर खान कैन डू दिस एक्टिंग वेरी इजीली, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। बट दिस इज समथिंग कि हम उस और प्रोग्रेस करें। लास्ट वीक हम स्टडी कर रहे थे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यस। एंड इवन वानी यू आस्क्ड अ नाइस क्वेश्चन, सो इन आंसर टू दैट मैं आपसे कह रहा था कि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है जब हम चैंटिंग कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मार्ग जो है भक्ति मार्ग, इट इज़ अ प्रैक्टिस मार्ग। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा हंसते रहें। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं तो कुछ दिन हम हंसते हैं, कुछ दिन हम रोते हैं, कुछ दिन उदास भी होते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन कृष्णा इज स्माइलिंग, वाई? क्योंकि कृष्ण कभी भी ये जो 3 गुण हैं वो उन पर कभी हावी नहीं होते। इनफैक्ट आप जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 9th श्लोका में, ही इज ऋषिकेशा एंड गोविंद। सो ऋषिकेशा मीन्स मास्टर ऑफ द सेंसेस। ये जो इंद्रियां हैं ये 3 गुणों के 3 गुणों के आधार हैं। ये 3 गुण इनको नचाते हैं हमारी इंद्रियों को। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी एंग्री होते हैं, कभी ग्रीडी होते हैं, कभी लस्टी होते हैं, कभी कैसे होते हैं। बट ये हमें ऊपर नीचे करती हैं। लेकिन ये 3 एनर्जीज जो हैं भगवान को ऊपर नीचे नहीं करती हैं, क्योंकि ये भगवान के अंडर है। That's why he is also called Rishikesha. He can control the senses, he can control the energies. And he is also addressed as Govinda because he is always in Ananda. Govinda, जिनकी इंद्रियां हमेशा प्रसन्न रहती हैं और जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, तो वो कभी कैसे उदास हो सकते हैं? So he is always smiling. And we can also smile always if we always try to take shelter of Krishna. अगर हम अपने जीवन में प्रयास करेंगे कि मैं सदैव कृष्ण के आश्रय रहूं, तो हम भी स्माइल कर सकते हैं। अगेन ईजिली सेड देन डन, क्योंकि मटेरियल लाइफ मीन्स लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। सो इट्स ऑलवेज एन एग्ज़ाम। मटेरियल लाइफ का मतलब है दैट यू आर ऑलवेज ऑन एग्ज़ाम। जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं तब आप एग्ज़ाम बोर्ड में नहीं हो। Material life means you're always giving some exam, one exam or the other. So there is always some challenge. जब खुशी का पीरियड आए हमारे जीवन में, तो अब आप समझिएगा कि अभी एग्ज़ाम, अभी वेकेशन पीरियड चल रहा है। जो छुट्टी मिलती है ना स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, तब आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टी करने जाते हैं, दे हैव फन। सो लाइक दैट, जब हमारे जीवन में खुशी हो, समझना थोड़े टाइम के लिए इट्स free from exam period. But most of the time the world is, our material life is mostly some exams, some challenges, ये challenge वो challenge. So Krishna is teaching us the art कि इतना बड़ा युद्ध है अर्जुन के सामने, Arjuna is crying, he is lamenting, but Krishna is always smiling. He is Shama Sundar, is always smiling. Something again that we can learn from लॉर्ड कृष्णा। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे सर क्विकली, बहुत। लेट्स रीड। सो चैप्टर 2 वर्स 10 का तात्पर्य। 2 घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इसमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया।
कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सर्वों के लिए है, और उससे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, शीला प्रभुपाद के तात्पर्य से हम एक इंटरेस्टिंग बात पकड़ सकते हैं कि ये जो वार्तालाप हो रही थी, एवरीबडी कुड हियर, और यानी वहाँ पर हो रही थी, दे कुड अंडरस्टैंड। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन ने जब ये वार्तालाप किया भगवान के साथ, तो वो भगवान को शरणागत हो गए और उन्होंने युद्ध करना चाहिए, भगवान की बात मानना चाहिए। और यही बात धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कोई एंड में ये हिंट नहीं दिया कि हे संजय, वहाँ पर संदेशा भेजो कि युद्ध को रोका जाए, लेट्स कॉल इट ऑफ। बट ही वॉज ऑल्सो लिसनिंग। बट उनका रिएक्शन क्या था? क्या वो भगवान को शरणागत हुए? नो। दुर्योधन वॉज ऑल्सो देयर, he could also listen, but did he surrender? No. So again point वापस वहीं पे ही आता है, that जो भगवान को सरेंडर होते हैं they get Krishna. If you surrender to Krishna, you get Krishna. Otherwise, the point is that भगवत गीता कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग सुनेंगे, but it all boils down to the same fact: surrender. Without surrender we cannot receive this knowledge. हम ये knowledge को receive नहीं कर सकते without surrender. Everything is based on surrender. Mam ekam sharanam vraja. Krishna says, if you surrender into me, everything will work. Without surrender, nothing will work. The same point, main focus of the Bhagavad Gita is how to surrender. Bhagavad Gita का focus ही ये है कि भगवान को शरणागत कैसे हो। ये आर्ट है जो हमें भगवान कृष्ण धीरे धीरे एवरी चैप्टर में नॉलेज इंक्रीज करते हुए उसके कल्मिनेशन पे लाते हैं। द मिल्क व्हेन इट इज़ फाइनली बॉइल्ड, ही सेज यू सरेंडर टू मी, नॉट इन द बिगिनिंग बट इन द वेरी एंड। भगवान कृष्ण सभी ज्ञान देकर जस्ट सरेंडर इन टू मी। सो अर्जुना सरेंडर्ड, धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन दे डिडंट सरेंडर, जबकि वो भी भगवद गीता सुन रहे थे। संजय सरेंडर्ड, क्योंकि लास्ट में संजय बोलते हैं कि जहाँ जहाँ अर्जुन और भगवान कृष्ण होंगे वहाँ पर विजय होगी और श्री होंगी। श्री यानी लक्ष्मी देवी, देयर विल बी गुड फॉर्चून। ये संजय का लास्ट स्टेटमेंट है, बट स्टिल धृतराष्ट्र ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया। सो वेरी इंटरेस्टिंग, जबकि धृतराष्ट्र भी पूरी बात सुन रहे थे। every shloka was being heard by Dhritarashtra and recorded, but he didn't accept Krishna as God. Still he was not convinced. कहने का मतलब कि हम भगवद गीता पढ़ने के बाद भी अगर हम इस बात पे कन्विंस्ड नहीं हुए that Krishna is the supreme personality of Godhead, then we have skipped the essence of the Bhagavad Gita. हम भगवद गीता का एसेंस नहीं समझ पाए कि कृष्ण ही भगवान है और वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम उनकी शरणागत हों और हम उनकी भक्ति करें। दिस इज द एसेंस ऑफ द भगवद गीता। श्लोका नंबर 11. Are there any questions so far? Is everything okay? So far, any comments or questions? Oh. So, श्लोका नंबर 11. श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन्न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief.
Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हमने भगवान पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना कि भगवान थप्पड़ मारते जा रहे हैं। एक और थप्पड़ है यहाँ पर, उसका पता है आपको कौन सी थप्पड़ है? Who can say? There is one word which gives thappad again to Arjuna. ये सांचा पांडित्यपूर्ण। यस, पांडित्यपूर्ण बात है। So, भगवान फिर से थप्पड़ मार रहे हैं अर्जुन को, बोल रहे हैं तुम बातें तो पंडित की तरह करते हो लेकिन हो बेवकूफ। That's what Krishna is saying. पांडित्य की तरह बातें, प्रज्ञावादांश भाषसे। You are speaking like a learned man, but you don't know anything, Arjuna. Again, तो इससे पहले भगवान ने क्या कहा था? उन्होंने बोला था अनार्य, पहले अनार्य बोल दिया, फिर बोल दिया कि तुम कृपण हो। कृपण हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कृपण प्रभुपाद ट्रांसलेट्स एज माइजर, लेकिन माइजर कंजूस, वो कंजूस नहीं जो पैसा खर्च ना करे, वो कंजूस जो अपने आत्मचिंतन ना करे। So that is real कंजूस, the one who doesn't spend time on his self. तो भगवान पहले उस अर्जुन को बोल रहे हैं तुम आर्य ही नहीं हो, फिर बोल रहे हैं तुम पे ये कलमश कैसे आए, how has your heart become contaminated. Then कृष्णा इज सेइंग यू आर कृपण, आप कृपण की तरह पेश आ रहे हो। और फिर आप कृष्णा फिर बोल रहे हैं आप क्या पांडितों की तरह बातें करते हो, समझदारों की तरह बातें करते हो, लेकिन हो समझदार नहीं, बेवकूफ हो तुम। So very strong words of the Lord. So let's read the तात्पर्य, शीला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। Let's try to understand more. भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्यों को अप्रत्यक्षत मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। Any questions? आपको ये आपने फॉलो किया तात्पर्य? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अर्जुन जो है वो इस शरीर को ही सब कुछ मान रहे थे। He was thinking कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या रहेगा, everything is dead। हाँ, जो अधिकांश अनफॉर्चुनेटली, मैं आप सब पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट हूँ और मैं ये अपने बच्चों को समझाता हूँ, आप भी अपने बच्चों को ये समझाइए कि ये जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारा पाश्चात्य देश जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड की जो इंग्लिश एजुकेशन हमें प्राप्त होती है, उसमें बार बार ये सिखाया जाता है कि एवरीथिंग इज़ बॉर्न फ्रॉम मैटर। सो हम केमिकल सेल से बने हुए हैं और हम बॉडी डिस्ट्रॉय होने से हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वी आर, दैट्स द एंड ऑफ लाइफ। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग टॉट, राइट? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड अपने बच्चों को, इसलिए हमें ज़रूरी है भगवत गीता को समझना और फिर आप अपने बच्चों को समझा सकते हो दैट हम दो चीज़ों से बने हुए हैं। एक मैटर यानी कि हार्ड मास जो आपको दिखता है बाहर, बॉडी, एंड इनसाइड वी आर द सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी।
बॉडी इज द कवरिंग लाइक अ गारमेंट. अभी नेक्स्ट श्लोकास में भगवान समझाएंगे अर्जुन को कि हे अर्जुन, जिसको तुम स्वयं बॉडी को तुम जो अपना मान रहे हो, एक्चुअली ये तुम जो वास्तव में हो, जो आत्मा है, उसने ये वस्त्र पहने हुए हैं. जस्ट लाइक एवरी डे आप नया स्वेटर पहनोगे, नई शर्ट, नया कोट. सो डू यू से आई एम दिस कोट, आई एम दिस रेड sweater, I am this blue jeans? No. You are separate from this blue sweater and separate from your jeans and other clothes. You cannot say ये जैकेट जो मैंने पहना है ये मैं हूँ. No. You are separate from your jacket. उसी प्रकार से आपकी जो आत्मा है वो सेपरेट है इस बॉडी से. कैसे सेपरेट है? क्योंकि आगे प्रभुपाद हम ये फर्दर डिस्कस करेंगे, बट उसको थोड़ा पहले ही हम अभी यहाँ पर बता रहे हैं. प्रभुपाद आगे बताएंगे दैट इट्स लाइक अ मशीन. दिस बॉडी इज़ लाइक अ मशीन एंड योर सोल इज़ लाइक एन ऑपरेटर. या जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप ड्राइविंग सीट पोजीशन पे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये कार मैं हूँ. ये कार आप चला रहे हो, लेकिन आप कार से भिन्न हो. यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कार. यू आर नॉट द कार, यू आर द ड्राइवर बिहाइंड द कार. यू आर नॉट द कोट एंड द जैकेट, यू आर द पर्सन वेयरिंग द कोट एंड द जैकेट. अनदर एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि आप ये बॉडी हो, तो आपने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने देखें दैट जो आपको अभी कुछ समय पहले प्रिय हो और वो शरीर छोड़ के चला जाए, तो शरीर तो वहीं पे ही है, तो वो शरीर डिसअपियर क्यों नहीं हुआ? अगर किसी की मृत्यु हो जाए और हम बोलें कि ये शरीर ही सब कुछ है, तो वो शरीर वहीं पे ही क्यों है? वो डिसअपियर क्यों नहीं हुआ मृत्यु के समय? तो हम सब एग्री करते हैं कि कोई उस शरीर के अंदर था, वो अब उस शरीर को छोड़ के चला गया, वो चला गया और ये शरीर यहीं पे ही रह गया. सो इट्स वेरी लॉजिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. इसमें कोई हार्ड क्या है इसमें डिफिकल्ट समझने में इतना? व्हाट्स सो डिफिकल्ट? समबडी वाज प्रेजेंट इन द बॉडी एंड दैट पर्सन ही लेफ्ट एंड नाउ द व्हीकल इज लेफ्ट असाइड. जैसे आप कार चला रहे हो, आप कार को पार्किंग में करते हो, आप गाड़ी से निकल के आप घर को जाते हो, गाड़ी वहीं पे ही खड़ी है, आप घर को चले गए. सो द पर्सन, जो आप सोल हो, जो आत्मा है, वो ये शरीर रूपी गाड़ी को चला रही है. जब उसे परमानेंटली ये पार्किंग करनी होती है, वो छोड़ के कहीं और चला जाता है. द बॉडी इज डेड बिकॉज यू लेफ्ट. अनदर एग्जाम्पल इज गिवन दैट आप किसी अपार्टमेंट में हो और आप रेंट कर रहे हो उस अपार्टमेंट को. तो आप जब उस अपार्टमेंट को छोड़ के चले जाते हो, अपार्टमेंट स्टेज, यू गो. बॉडी स्टेज, यू गो. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये जो बॉडी है ये आपको अपार्टमेंट की तरह मिली है. मैक्सिमम जो इसकी स्पेंडिंग लिमिट है अपार्टमेंट में जो आप रह सकते हो, इट इज़ 100 ईयर्स. बट वो भी आजकल कलयुग में इट्स बिकम मे बी 65, 70, 75, 80, 100 भी पूरा नहीं हो पाता. सो इट्स बिकम रिड्यूस्ड. इसकी जो लीज की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है कलयुग में. सो यू कैन नॉट ऑल्सो स्टे 100 ईयर्स इन दिस अपार्टमेंट. You have to leave sometimes early, sometimes we have to leave as 1 year old, sometimes as 5 year old, sometimes only 10 years old and so on. तब आप बोलो कितना 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 बुरा हुआ. नहीं, ये पर्सन 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में ही चला गया. बट भगवान बोल रहे हैं अशोचन अन्वशोचस्तम. इसमें शोक करने योग्य क्या है? वो इस अपार्टमेंट में था, वो चला गया आगे. इसमें शोकनीय क्या है हे अर्जुन? अब आप बोलोगे कि प्रभु ये सुनने में तो बड़ा फिर से आसान लग रहा है, लेकिन आप बीते तो ज़रूर. हाँ, हम सब के जीवन में यदि हमारे पास कोई हमारा प्रियजन जाए तो हमें नेचुरली दुख होगा. इट इज़ वेरी नेचुरल.
एक लेक्चर में मैं सुन रहा था जहाँ पर महाराज बता रहे थे, आई थिंक इट वाज महात्मा महाराज और राधानाथ स्वामी, वन ऑफ देम इन अ लेक्चर बता रहे थे कि अगर किसी के जाने पर आपको शोक नहीं होता और आप रोते नहीं, तो आपका हृदय जो है बहुत कठोर है, इट इज़ हार्ड। तो क्योंकि आप किसी के जाने पर आपको उदासी नहीं छा रही है, तो आप कृष्ण के लिए कैसे रोएंगे? कृष्ण के बिछड़ने में क्या रोएंगे अगर आप एक मनुष्य के बिछड़ने में नहीं रो सकते? सो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। सो स्पिरिचुअलिटी का पॉइंट, कई लोग ये श्लोक पढ़ के बोलेंगे कि हाँ हमारा हृदय जो है ना एकदम पक्का होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, पक्का हमारा इंटेलिजेंस होना चाहिए, नॉट दैट हमारी इमोशंस है वो पूरी ड्राई हो जाए। स्पिरिचुअल मार्ग जो है, भक्ति मार्ग, वो इमोशंस का मार्ग है, वो प्रेम का मार्ग है। अगर हमारे हृदय में इमोशंस नहीं होंगे, प्रेम नहीं होगा, तो हम भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? तो ये श्लोक के माध्यम से भगवान ये नहीं बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम्हारे हृदय से सारे इमोशंस ही निकाल दो, ये बेकार है। कृष्णा इज सेइंग, अर्जुना मैं तुमको इंटेलिजेंटली सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कैसे ऑपरेट होता है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा है अर्जुन कि तुम अपने हृदय से इमोशंस ही निकाल दो, इमोशन लेस बन जाओ। अगर आप किसी सत्संग में सुनो, ऐसे सत्संग भी हैं इंडिया में, मैं जानता हूँ, जहाँ पर आपको बताएंगे कि ये रोना धोना ये सब हमें नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल स्ट्रांग बने रहना चाहिए। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ऐसे सत्संग में जाते हैं, और अगर आप उनसे मिलोगे वो एकदम रूड होते हैं और कठोर होते हैं। वो बोलेंगे बट वाई आर यू सैड, नो वाई आर यू साइलेंट। हमें सत्संग में यही सिखाया जाता है। एंड मैं लिटरली ऐसे पर्सन से मिला हूँ एंड मुझे उनके लिए सैडनेस होती है दैट अगर आपको सत्संग, अगर आपको कठोर बना रहे है, दैट्स नॉट सत्संग। सत्संग मीन्स हाउ टू मेल्ट योर हार्ट। सत्संग का अर्थ होता है कि मेरा हृदय और कोमल बनता जाए। तो प्लीज़ इस श्लोक को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम बेवकूफ़ हो और तुम्हें कठोर बनना चाहिए। नहीं, भगवान अर्जुन को अभी इंटेलिजेंस के माध्यम, फर्स्ट ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हे अर्जुन इसे समझो। और माना कि किसी के जाने पर हमें बहुत शोक होगा, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हे अर्जुना, मेरा तुमसे ये कहने का उद्देश्य है कि दो चीज़ें हैं, उसे समझो। शरीर भिन्न है और आत्मा जो तुम स्वयं हो वो भिन्न है, और तुम उन्हें एक मान रहे हो, इसलिए तुम शोक कर रहे हो। दैट्स वाई यू आर लमेंटिंग अर्जुना। आई एम नॉट टेलिंग अर्जुना कि किसी के मृत्यु पर तुम लमेंट मत करो, किसी के मृत्यु पर तुम रोना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा है अर्जुन, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको, उस आत्मा को शरीर मान लेना और वंस एंड ऑल वो उसकी मृत्यु हो गई ये मान लेना, मैं इस पर बोल रहा हूँ तुम्हें कि उस बात को मान लेना ये शोक नहीं है, इस पे शोक मत करो। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि शरीर और आत्मा एक है, ये शोक नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है अर्जुन। आर यू फॉलोइंग एवरीबॉडी और स्लीपिंग? Everybody following? So try to understand this in depth. And now we can go to shloka 12. It's a very, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो पेरेंट्स हैं कि explain to your children this shloka 11 and 12, and also there will be shloka 13. हम आज श्लोका 13 तो नहीं कर पाएंगे शायद, हम 12 भी, maybe we'll finish 12 and let's see, but explain to your children. आपको अभी भगवान कृष्ण जो है 12th श्लोका में ये जो पुनर्जन्म की जो बात, यस, हम कोई बोलता है हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, हाउ मेनी से हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, रेज योर हैंड। नो, सुशील डिसअपियर्ड और ही इज बैक। आई थॉट ही वो बोल रहे हैं कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, आई एम गोइंग।
सो पुनर्जन्म में कौन विश्वास करता है, कौन नहीं करता है? जो नहीं करता है रेज योर हैंड। हाँ, लगता है मैं अकेला ही हूँ जो नहीं करता है। अच्छा, ओ ऋचा भाभी भी बोल रही हैं कि मैं नहीं करती पुनर्जन्म में विश्वास। और कौन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता? चलो ऋचा भाभी, हम दोनों टीम अप हो जाते हैं। सो वी आर पार्टनर्स, लेकिन हम दोनों पार्टनर्स को अनफॉर्चुनेटली 12 श्लोका में भगवान रॉन्ग सिद्ध कर देंगे। बोलेंगे तुम दोनों बेवकूफ़ हो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुनर्जन्म किसको बोलते हैं। सो एवरीबडी रेडी? सो लेट्स सी, भगवान बताएंगे व्हाट इज पुनर्जन्म। सो श्लोका नंबर 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा ही कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। So there was never a time. हे अर्जुन, मैं भी पहले था, तुम भी पहले थे, अभी भी तुम हो, मैं भी हूँ, और भविष्य में भी मैं रहूँगा और तुम भी रहोगे। Mind boggling. Yes. How is that possible, Krishna? So let's find out from the Tatparya. Okay. Yes, Prabhu. वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्तर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वह स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बुद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान की चिरसंगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्वाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। So again the same point, प्रभुपाद बता रहे हैं that this is the पुनर्जन्म। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये मैन मेड बात नहीं है। भगवान कृष्ण इसे बयां कर रहे हैं। हे अर्जुन, हम इटर्नल हैं, हम बॉडीज चेंज करते रहते हैं केवल। नेक्स्ट श्लोक, हम केवल बॉडीज चेंज करते रहते हैं अर्जुन, लेकिन जो मैं हूँ, जो आत्मा है, वो हमेशा रहती है। उसे न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगाया जा सकता है। कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता, उसको हिस्सों में नहीं बांट सकता। जो कि हम वास्तविकता में हैं अर्जुन, हम सदा सनातन काल के लिए पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जिस प्रकार से तुम अलग अलग गाड़ियां बदल सकते हो, उसी प्रकार से हम अलग अलग शरीर बदल सकते हैं अर्जुन। कभी कभी इस गाड़ी का नाम, जो शरीर, जो आत्मा जिस गाड़ी में प्रवेश करता है, कभी कभी उस गाड़ी का नाम या उसका रूप जो है जानवर के रूप में होता है, कभी कभी पेड़ के रूप में होता है, कभी कभी मछली के रूप में होता है, कभी पक्षी के रूप में होता है, कभी एक पौधे के रूप में होता है, कभी एक फूल के रूप में होता है, कभी मनुष्य के रूप में होता है, कभी देवताओं के रूप में होता है। कभी आप इंद्र भी बन जाते हो है अर्जुन, इंद्र के राजा भी बन जाते हो, कभी आप ब्रह्मदेव भी बन जाते हो। तो इसमें आश्चर्य क्या है हे अर्जुन? आप पहले भी थे, आज भी हो, भविष्य में भी रहोगे। So this is the main point of this
that we are always existing in all. हम लोग 84 लाख योनियों में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। पिछले जन्म में क्या थे, वेरी डिफ़िकल्ट टू से। अगर आपके पास योगिक सिद्धि हो तो आप जान सकते हो, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जान सकता मैं कौन था। आपके पास हो तो आप भी जानिए, मुझे भी बताइएगा। सो आई डोंट नो, बट समहाउ और अदर हम लोग आई डोंट नो क्या थे, लेकिन किसी न किसी कृपा की वजह से शायद हम कीड़े मकोड़े हों और किसी साधु ने थूक दिया हो और हम उस थूक में चले गए और उस कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला और आज भगवत गीता का ज्ञान हमको साथ में शेयर करने का मौका मिल रहा है। वी डोंट नो। सो कंटिन्यू प्रभु। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। सो यहाँ पर फिर से पॉज करेंगे, सॉरी, कि ये जो मायावादी फिलोसोफर्स होते हैं, अभी शीला प्रभुपाद 2 फिलोसोफर्स की बात कर रहे हैं। एक सकामवादी जो कि पर्सनलिस्ट फिलोसोफर्स होते हैं, जो ये मानते हैं कि आप भी एक पर्सन हो, मैं भी एक पर्सन हूँ, भगवान भी एक पर्सन है। और दूसरे फिलोसोफर्स होते हैं जो निराकारवादी होते हैं या जिन्हें मायावादी कहलाया बोलते हैं। और उनकी ये थ्योरी है, उनका ये मत है कि हम मृत्यु के बाद हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे और हम ज़ीरो हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उस थ्योरी को ज़ीरो कर रहे हैं। क्यों? इट्स नॉट ट्रू। भगवान खुद अपने मुख से बोल रहे हैं कि मैं भी पहले था एज अ पर्सन, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। तुम भी पहले एक व्यक्तित्व थे, आज भी हो और भविष्य में भी रहोगे। तो यहाँ पर कहाँ भगवान ने ये कह दिया कि हम सब ब्रह्मलीन हो जाएंगे? कहीं पे भी नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डोंट propagate and meditate on this brahmaleen because it's temporary. हमने ये स्टार्टिंग ऑफ द श्लोकास, जब चैप्टर 2 की बात आई, तब हमने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में जो डिस्कशन किया था, तो प्रभुपाद उसी डिस्कशन को फर्दर करते हुए बोल रहे हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाना या भगवान के प्रकाश में लीन हो जाना, कृष्णा इज नॉट सपोर्टिंग दैट फैक्ट हियर। वी वर पर्सन्स, हम पहले भी पर्सन्स थे, आज भी पर्सन्स हैं, भविष्य में भी पर्सन्स रहेंगे। यस प्रभु। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बुद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुगण रहेगा। उसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। So, यहाँ पर पॉज करेंगे। अगेन द सेम पॉइंट कि इफ यू, इसीलिए शीला प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में ये बोलते हैं कि एटलीस्ट अगर आपको भगवत गीता समझना है, एटलीस्ट एक्सेप्ट इन द बिगिनिंग कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अदरवाइज आप भगवान को अगर आप एक सामान्य व्यक्ति मानोगे, देन उनकी भगवत गीता की क्या वैल्यू है? सामान्य व्यक्ति कोई कुछ भी बोलता रहता है। हमारे प्रधानमंत्री इतनी सारी स्पीच देते हैं, तो फिर उनकी स्पीच क्या हिस्ट्री में स्टडी की जाती है? बच्चों
फलाने फलाने दिन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्पीच की थी, चलो उसकी व्याख्या करें। फलाने फलाने प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था, चलिए उसकी। नोबडी केयर्स। हिस्ट्री के पन्नों में वो भूल जाते हैं, केवल नाम रह जाता है कि फलाना ये था, फलाना वो था। बट जैसे कि हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ भगवान इज ही इज ऑल फेमस, फेम, यश। तो भगवान का यश कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए आज भी हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उनका ये यश जो है भगवत गीता में हमारे सामने है। ओनली लॉर्ड कैन इंस्ट्रक्ट अस इन सच अ वे, एंड ही इज़ एवर फेमस फॉर इंस्ट्रक्टिंग दिस भगवत गीता। हम भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस के लिए, ना केवल भगवत गीता बट ऑल्सो फॉर भगवत गीता's इंस्ट्रक्शंस, वी अप्रिशिएट द लॉर्ड, वी थैंक हिम। तो ये भगवान का यश है। बाकी और कोई सामान्य बात कहे और उसको दोहराया जाए, आप बोलोगे ठीक है ना यार, बट भगवान की बातें जो यहाँ पर बताई हुई हैं वो सामान्य नहीं है। इसीलिए तो हम उसे बार बार उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और हमेशा कुछ नया फाइंड आउट करते हैं। सो वंस अगेन, पॉइंट बीइंग दैट लॉर्ड इज नॉट अ कॉमन मैन। इफ यू मेक हिम अ कॉमन मैन, देन वी कैन क्लोज द भगवद गीता एंड गो ऑन। फिर हमारे इस अध्ययन का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। बट हम सब देख सकते हैं कि एक्चुअली हमें इसके अध्ययन से फायदा होता है। और क्योंकि फायदा होता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है। आर यू फॉलोइंग? अगर साधारण व्यक्ति होते तो हमारे जीवन में उसका लाभ नहीं मिलता, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, हमारी प्यूरिफिकेशन नहीं होती, हमारी इंटेलिजेंस नहीं बढ़ती। लेकिन क्योंकि भगवान सामान्य नहीं है, उनकी वाणी सामान्य नहीं है, ये उपदेश सामान्य नहीं है, इसीलिए हम हमारे जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कॉमन। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है? कोई लाभ नहीं होता। कोई बोले कि ये भगवत गीता इज रीडिंग हिस्ट्री, तो अगर हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उससे क्या लाभ होता है? आप इनफैक्ट जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स बोलोगे ये हिस्ट्री को बंद कराओ, ये इट्स गिविंग टू मच हेडेक। मेरी सिया से पूछोगे, बेटी से, शी ऑल पापा हिस्ट्री सो बोरिंग। हु एंजॉयड हिस्ट्री इन स्कूल? मैंने तो नहीं एंजॉय किया था। आई हेटेड हिस्ट्री। मैं बोलता था ये डेट्स हमें जानबूझकर, बेटा ये डेट्स याद करके आओ। अब किसको याद है? आप एक भी डेट मुझे बात बता दो जो आपने 7th 8th ग्रेड में आपको जो टीचर ने डंडा दिखा दिखा के बोला था ये वाली डेट्स याद करके आना वरना फेल कर दूंगी। किसको एक भी डेट याद है? नोबडी केयर्स। बट सबको याद है 5,500 साल पहले भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ये हमें उपदेश दिया। एवरीबडी नोज, एवरीबडी रिमेंबर्स, वेरी इजी टू रिमेंबर। बट हु केयर्स कि फलानी कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिला, इसने फलाने जनरल ने फलानी तारीख को क्या किया? हु केयर्स? हाउ डज दैट चेंज माई लाइफ? मेरा जीवन उससे कैसे बदल जाता है? कैसे भी नहीं। लेकिन भगवान को स्मरण करने से मेरा जीवन बदल रहा है। ये वंस अगेन प्रमाण है कि भगवान भगवान है, ही इज नॉट अ कॉमन मैन। यस प्रभु। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा जयी है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने की सदृश है। तो यहाँ पे पॉज करेंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हाँ, ये वाला सेंटेंस फिनिश कीजिएगा प्रभु। पात्र को
पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। तो प्रभुपाद इसी बहुत प्रकार सुंदर, भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो प्रभुपाद जैसे कि यहाँ पर इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। यहाँ पर पॉज करेंगे प्रभु। सो प्रभुपाद इज गिविंग वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल कि अगर आपके पास हनी का जार हो और आप बाहर से उस हनी के जार को लिक करें, व्हाट विल यू गेट? नथिंग। जब तक आप उस हनी के जार को ओपन नहीं करोगे, उसमें हाथ डाल के आप हनी को चखोगे नहीं, देन यू दिस इज स्वीट, दिस इज हनी, अच्छा इसको हनी बोलते हैं। नहीं, हमने तो बाहर से ही सोचा था दैट आप अगर बॉटल को लिक करोगे यू टेस्ट हनी। तो हनी, इफ यू वांट टू फाइंड आउट हनी, देन यू ओपन द जार। इफ यू वांट टू फाइंड आउट हु कृष्णा इज, यू सरेंडर टू हिम, यू एक्सेप्ट हिम एज गॉड। तब भगवान की जो हनी है, भगवान के कृष्ण के फॉर्म में जो हनी है, वो भक्त को मिलती है। जो भगवान की भक्ति है, दैट इज द रियल हनी। सो जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं होंगे, उनका नाम स्मरण नहीं करेंगे, वी कैन नॉट गेट दिस हनी। फिर बाहर से ही उसको बस। सो अधिकांश लोग, मैनी पीपल, वो भगवत गीता को, जैसे कि शीला प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर हम एनवियस हैं भगवान के, देन वी अप्रोच भगवत गीता फ्रॉम आउटसाइड ओनली, जस्ट लाइक सम पर्सन लिकिंग द जार ऑफ हनी फ्रॉम आउटसाइड and he's thinking, oh, this is real honey. That's not honey, that's just licking the jar. भगवत गीता, कई सारे लोग जो भगवत गीता का अध्ययन, जैसे कि कई लोग इस पर PhD करते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, बट दे आर जस्ट licking it from outside. What are they getting? Nothing. भगवान कृष्ण को ऑर्डिनरी मैन मानकर उन पे रिसर्च करना और रिसर्च पेपर पेश करने से और PhD टाइटल लेने से व्हाट आर वी गेटिंग? नथिंग। दैट्स द होल पॉइंट, दैट अर्जुन कुड बिकम अ डिवोटी एंड धृतराष्ट्र कुडंट बिकम अ डिवोटी। ये सेम पॉइंट है। सो समवन कोई PhD कर सकता है कि मैं कृष्ण के ऊपर मैंने PhD की हुई है, बट उससे आपको कृष्ण मिले? नहीं, मैंने PhD का टाइटल पाया। लेकिन भक्त कभी PhD नहीं करता, बट कृष्ण उसे मिल जाते हैं, because he is getting the real honey. The real honey is the bhakti. So there is कृष्ण है, भक्त है, और उनके बीच में जो संबंध होता है उसे भक्ति कहा जाता है। यस प्रभु। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। प्रभु यहाँ पर फिर से, सॉरी, एक बार फिर से पॉज करेंगे। जिसके पहले सेंटेंस था, नॉर कैन द गीता बी टच्ड बाय पर्सन्स हु एनवी द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। इसको हिंदी में पढ़ें फिर से। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं ये सेंटेंस ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रहा था। दिस वाज इन कॉलेज। मैं अपने एक क्लासमेट को बता रहा था कि भगवत गीता में लिखा है कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। ये प्रभुपाद यहाँ पर, ये यू कैन अंडरलाइन, यू कैन शो टू पीपल। प्रभुपाद लिख रहे हैं, नोर कैन द गीता बी टच्ड बाय पर्सन्स हु एनवी द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। आप इसको छू भी नहीं सकते, ये आपके हाथ तक नहीं आएगी भगवत गीता, अगर हम भगवान को एनवी करते हैं। भगवान से यदि हम ईर्ष्या करेंगे तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे हाथ में भगवत गीता होना, भगवत गीता का अध्ययन करना, हमारे घर में भगवत गीता का होना, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट्स वेरी बिग थिंग। शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे, हम भगवत गीता को छू भी नहीं सकते। वी कैन नॉट इवन टच। सो टचिंग मीन्स इन बोथ वेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष रूप में हम इस फॉर्मेट में हम उसे छू नहीं सकते, एंड इनडायरेक्टली मीन्स हम उसके बारे में कभी सुनना भी नहीं चाहेंगे। सो दोनों तरफ से छूना, एक डायरेक्टली हाथ से छूना और इनडायरेक्टली छूना मीन्स थ्रू ईयर्स। हम उसे हमें श्रवण करने का मौका भी नहीं मिलेगा, उसके बारे में सुनने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो हम सब भगवान की कृपा से, क्योंकि हम भगवान से द्वेष नहीं रखना चाहते, इसलिए हम ये अध्ययन कर पा रहे हैं।
Very important. Yes, Prabhu. अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों के द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन का ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने का कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। So, any questions, any comments so far? Everybody is following? Yes, Prabhu. इसीलिए इंडिया में जब स्कूलों में इन लोगों ने परमिशन मांगी थी गीता को पढ़ाने की, अध्ययन करने की, तो वो बोलते हैं कि आप लोग इसको एज ए रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाओ। जो आप उसको पढ़ाना चाहते हो तो नॉर्मल बुक, नॉर्मल जैसे चीज को पढ़ाओ। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जैसे आपने बोला कि इसको अगर एज ए नॉर्मल बुक अगर हम जाके पढ़ेंगे तो ये हमारे हाथ में आने नहीं वाली है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं, इस चीज को पढ़ाना है तो एज ए रिलीजियस पढ़ाना पड़ेगा, भाई कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा, सब कुछ मानना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी आज तक इंडिया में आज तक मेरे ख्याल से स्कूलों में चालू नहीं हुई है, सारे स्कूलों में नहीं प्रभु, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इवन पोलैंड में पॉलिश स्कूल्स में बच्चों को रिलीजियस क्लास है। देयर इज अ क्लास स्पेशली रिलीजियस, स्पेशली डेडिकेटेड कि उनको रिलीजन के बारे में बताया जाए। लेकिन ये हमारा बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन है हमारे इंडिया की, कि वो अपनी वैदिक संस्कृति से हम शर्माते हैं, उसका प्रचार नहीं करते, बच्चों को नहीं बताते, उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, और फिर हम समाज को ढलता हुआ देखते हैं, उसको गिरता हुआ देखते हैं, और हमारे मिनिस्टर सब सर खुजाते रहते हैं कि समाज ऐसा क्यों है, क्योंकि आप समाज में रोक लगा रहे हो, आप उसका प्रचार नहीं होने दे रहे हो। और आपको प्रभु एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये केवल रिलीजियस टेक्स्ट, हम इसे रिलीजियस प्रेजेंटेशन नहीं लेकिन स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन इसको देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट सम ओनली रिलीजन और समथिंग, सो इट इज़ अ स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन, और ये स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन है इसलिए सबको लागू होती है। सो हम आपने देखे होंगे कई वीडियोस यूट्यूब पे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर, ईस्टर्न देशों के अंदर इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसके श्लोकों को रिमेंबर कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन कि इंडिया में ऐसा कोई भी स्कूल्स के अंदर ऐसा प्रचार नहीं है। चलो मज़े वाली बात तो ये भी है कि नहीं, एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो कैथलिक स्कूल्स हैं उसमें शायद बाइबल का प्रचार होता है, राइट? जो कैथलिक जो इवन मोमेडियंस, यस, इवन जो मोमेडियंस होते हैं ना, वो उनके बच्चों को भी ना वहाँ पे मस्जिद में उसकी वो कुछ बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, तालीम देते हैं, मीन्स उनके रिलीजन का, हाँ, कि आपको उतना टाइम नमाज पढ़नी है, जितना पंक्चुअल मुस्लिम्स हैं ना अपने रिलीजन में उतना और कोई नहीं, मीन्स मैंने ऐसे देखा नहीं है, क्योंकि वो दिन में 3 बार की 4 बार नमाज करते हैं, वो करना है मतलब करना ही है, बट वो हिंदूज में इतना कंसिस्टेंटली कोई नहीं फॉलो करता। That's true. और दूसरा पॉइंट मैंने ये भी नोटिस किया है कि उनकी जो अर्निंग्स होती है ना, उनका रूल है जितना भी घर में आए ना उसका 10% आपको डोनेट करना है, मीन्स करना ही है। It's very nice that they follow. ये तो हमारे को भी समझाया जाता है ना कि दिन का 10% टाइम भगवान को देने का है और 10% आपकी कमाई का जो डोनेशन आपको देने के भगवान को, उसका एक निकालना चाहिए। दशवर्थ क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दशांश। दशवंत। वक्त का दशवंत और अपनी कमाई का दशवंत, दोनों आपको देना चाहिए इस चीज के लिए। So again, point, yes, we should try. Point is that we should try to practice. हम स्वयं इसका अध्ययन करें, हमारे बच्चों को इसके बारे में बताएं। लेकिन आप बच्चों को तभी बता पाओगे जब आप स्वयं इसका अध्ययन करोगे,
तब आप एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, पापा मम्मा ऐसा ऐसा, बट पापा मम्मा खुद कंफ्यूज होंगे, देन हाउ यू विल एक्सप्लेन। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट्स वी हैव टू स्टडी दिस वेरी केयरफुली एंड एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स में, सिंपल थिंग्स में बच्चों को ये पढ़ाओ, समझाओ, और खुद इसको डीपली समझने का प्रयास करो। अंडरस्टैंड वेरी, इसमें इतने डेप्थ्स हैं, वी शुड बी वेरी ईगर टू अंडरस्टैंड, ईगर टू लर्न। हम सब यहाँ पर भगवान की कृपा से यहाँ पर मिले हैं, वी आर ऑल ईगर टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। सो इसीलिए मैं इंकरेज कर रहा हूँ लेटली दैट एवरीबडी फाइंड टाइम एंड रीड इंडिविजुअली ऑल्सो। खाली 10 मिनट्स आपके जीवन के, आप हम अभी 10% की बात कर रहे थे, तो 24 घंटे में कितने मिनट्स आते हैं प्रभु? कैन यू कैलकुलेट? 2 घंटे 40 मिनट, मतलब 24 घंटे के 10%। सो 2 घंटे 40 मिनट की भी बात नहीं कर रहे हम, उसका भी पता नहीं कितना रेशियो निकाल दो। हम बोल रहे हैं 10 मिनट, केवल 10 मिनट फॉर रीडिंग, समटाइम्स 5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, हाईएस्ट 10 मिनट्स 2 श्लोकास पढ़ने में। लेकिन वंस अगेन मैं हमारे ग्रुप में, मैं वानी को और सुशील को छोड़ के जो बाकी मेंबर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूँ दैट रीड एवरी डे जस्ट 2 श्लोकास। केवल आपके भगवान, आप 2.5 घंटे तो दूर की बात है, 2.5 घंटे तो छोड़ दो, पर 10 मिनट तो दे दो। 10 मिनट आपको ये लगेंगे 2 श्लोकास पढ़ने में मैक्सिमम। किसी किसी का तात्पर्य लंबा है, किसी के तात्पर्य बहुत छोटे हैं, कभी कभी लंबा तात्पर्य है तो 10 मिनट लग सकते हैं आपको, और 7 मिनट और आप एक माला कर लीजिए, 7-8 मिनट लगेंगे। स्लोली करेंगे तो 10 मिनट लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे। थोड़ा पेस रख के करेंगे तो 6-7 मिनट लगेंगे। सो मैक्सिमम 16-17 मिनट हमें निकालने भगवान को। आप ये 2.5 घंटे तो हम छोड़ दें, 2 घंटे 40 मिनट तो छोड़ दो, केवल 15-16 मिनट ही निकाल दो बस, नथिंग मोर। बट नहीं, सभी निकालते हैं इतना टाइम तो। प्रभु इससे ज्यादा टाइम निकालते हैं। चलो, भगवत गीता शायद नहीं पढ़ते, लेकिन प्रैक्टिकली सब लोग करते हैं। कोई किसी स्टाइल से करता है, कोई किसी स्टाइल से करता है, पर याद तो उसको करते हैं ना। रीडिंग इज मस्ट, क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि रीडिंग से आपको कन्विक्शन होगा, आप कन्विंस्ड रहोगे, आपको नॉलेज होगा कि मैं ये चैंटिंग क्यों कर रहा हूँ। विदाउट नॉलेज हमें लगेगा ठीक है, बट नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। हमसे हमारी संस्कृति और सनातन संस्कृति के बारे में और भगवत गीता के बारे में कोई अनजान पर्सन कोई क्वेश्चन करे और हम उसे ना बता पाए, देन वो बोलेगा देन हाउ आर यू, यू आर इंडियन? यस आई एम इंडियन। सो यू नो भगवत? यस आई नो समथिंग। सो कैन यू एक्सप्लेन? अगर आप किसी अंग्रेज से पूछोगे, अधिकांश अगर आप किसी फॉरेनर से पूछोगे कि मुझे बाइबल में से ये समझा, तो वो समझा पाएगा। अधिकांश आप यूरोपियंस से मिलोगे, अमेरिकन से, सो दे नो समथिंग अबाउट, दे कैन एक्सप्लेन। मेरा पॉइंट है कि हमें भी इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना आना चाहिए। दैट्स आवर गोल, दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, उसको जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें। सो एनीवेज, हम 13th से नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस और कमेंट्स सो फार? महेश भाई, हरे कृष्णा, वी वेलकम यू। हरे कृष्णा सोनू भाई, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स महेश भाई? फिलहाल तो नहीं। सो एवरीबॉडी, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ श्लोकास आप मार्क कर लीजिए टू रिमेंबर, ओके? जो आप, मैं टेस्ट नहीं करूंगा आपको, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये सीख सकते हैं ना, इट विल बी नाइस फॉर योर प्रीचिंग, फॉर कोटिंग देम, फॉर रिफरिंग टू समवन। अगर आप किसी को, अगर आप संस्कृत में याद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप उसका
हिंदी ट्रांसलेशन ही याद कर लीजिए श्लोक का। कई बार अगर प्रीचिंग के समय मैं संस्कृत श्लोक मुझे याद नहीं होता तो मैं उसका ट्रांसलेशन कोट करता हूँ। इट्स ऑल्सो इक्वली सेम। अगर हम संस्कृत में नहीं उसको बता सकते तो आप उस संस्कृत का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो याद कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो श्लोकास टू रिमेंबर अगर आप सब नोट कर सकते हैं, सो श्लोकास टू रिमेंबर फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो। सो डेफिनेटली 1.1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 1.1। देन सेकेंड चैप्टर में से 2.7 आप नोट कर सकते हैं, 2.7। एंड देन यू कैन ऑल्सो नोट डाउन जो आज हमने स्टडी किया श्लोक 11 एंड 12, वेरी इंपॉर्टेंट। और तात्पर्य में से जो श्लोका 12 का जो तात्पर्य था, शीला प्रभुपाद इसे अधिकतर कोट करते थे, जो कठ उपनिषद से जो ये है ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये जो फर्स्ट लाइन है इस कथा उपनिषद की, जो श्लोक की, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, ये हमारे फिलॉसफी का क्रक्स है। इट इज़ द बेसिस। ये श्लोक कथा उपनिषद का बताता है कि एक मेंटेनर है और वो सभी जीवात्माओं को मेंटेन कर रहा है, उनकी कामनाओं को पूर्ण कर रहा है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक ही बहुनाम सभी की कामनाओं को पूर्ण कर रहा है। और नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, दोनों शाश्वत हैं। सो ये भी प्रभुपाद काफ़ी बार कोट करते हैं। सो लाइक दिस I am giving you some hints that you can try to study, remember। और जिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने जो जो श्लोक के तात्पर्य स्किप किए, प्लीज़ उसे आप स्टडी कीजिए। मेरा स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि वो लेस इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहता हूँ, थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, बट ये इंकरेज करने के लिए भी है कि आप रीडिंग कीजिए। ओके, सो if there are no more questions then we will see you next week। आज 1 hour में हमने नहीं 1.5 hours लगी फिर भी with कीर्तन। so 1 hour 15 minutes का क्लास रहा। if there are no questions then we will see you next week। any questions or comments जीतू भाई? no। नहीं सोनू भाई, सब ओके। ओके, एक और बात थी। यस राजू प्रभु, जो अभी लास्ट वीक में डिस्कशन चल रही थी, जो भाई हम चैंटिंग करते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, और ये चीजें की बात थी। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारा चैंटिंग में ध्यान डाइवर्ट क्यों होता है? ध्यान डाइवर्ट इसलिए होता है कि जैसे हम अभी कंप्यूटर खोल के बैठते हैं, तो कंप्यूटर खोल के बैठेंगे तो जैसे कंप्यूटर खुलेगा तो डिफरेंट फोल्डर खुलते हैं। अगर आप सब फोल्डर को खोलते जाओगे तो आपका तो ध्यान डाइवर्ट होगा ही ना। हम जिस चीज के लिए बैठे हैं, हमको ये चीजें क्योंकि हमारा मन या माइंड वो जो इम्प्रिंट है ना उसके ऊपर, वो चीजें हमारे आगे लेके आता है। फिर हम क्या करते हैं, उसका विश्लेषण शुरू कर देते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्या, उसकी फाइलें खोलने लग जाते हैं, फाइलें खोलने लगते हैं, तो हम उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर हम ये रास्ता छोड़ देते हैं। तो हमको वो नहीं करना का, हमको फाइल बंद ही रखने की। अगर फाइल खुलती है तो उसको साइड में करने का, नहीं तो हम उसको खोलते जाएंगे तो हम और भी अंदर गुम होते जाएंगे। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, थैंक यू राजू प्रभु, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने शेयर किया। रिलेटेड, यस, एवरीबॉडी कैन रिलेट टू दिस एग्जाम्पल। भैया इस बात से रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले निताई सेविनी माता जी का मैं लेक्चर सुन रही थी, तो उनसे भी किसी ने ये सेम क्वेश्चन पूछा कि हमारा माइंड डाइवर्ट होता है वाइल चैंटिंग। तो उन्होंने कहा कि जैसे गूगल मैप होता है, वो हमें एक पर्टिकुलर वे दिखाता है जब भी हमें कोई एड्रेस डालते हैं। तो व्हेनेवर वी टेक द रॉन्ग टर्न, तो वो रीरूट करता है, फिर से हमको बताता है कि नाउ यू रीरूट योर डायरेक्शन एंड नाउ एंड कंटिन्यू द वे। सो जब भी हमारा मन डाइवर्ट होगा, बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ द माइंड, बट
हमको याद कराना चाहिए कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर से उसको रीरूट करना चाहिए टुवर्ड्स कृष्णा. Good. Yes, very nice point. तो yes, the point is that जैसे कि राजू प्रभु बोल रहे थे, आप जैसे बता रहे हैं दैट हमारे माइंड को उस डायरेक्शन में लेते हुए नहीं जाना है, फाइल खोलते हुए नहीं जाना है, या उस रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना है. हमको ब्रिंग बैक करना है, वेयर वॉज आई. एंड कृष्णा भी यही बात एक्सप्लेन करते हैं 6th चैप्टर में, दैट बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. तो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, आपका माइंड जहाँ चला जाए उसको बाय प्रैक्टिस वापस ले आओ. आप कहाँ पे थे? आई वॉज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, आई वॉज चैंटिंग, ओके कम बैक. फिर आप कहीं दौड़ जाओ, फिर वेट आई, हे डियर माइंड, कम बैक हियर, आई एम चैंटिंग अबाउट कृष्णा. सो इट्स अ प्रैक्टिस. छोटा बच्चा भाग जाता है, छोटा हरी भाग जाता है, यू कॉल, हे हरी कम बैक हियर, कम हियर, इधर इधर वापस आओ. सो सेम वे our mind runs, and like a parent with our intelligence we say, come back dear mind, we are here, we are chanting right now. It's okay, you ran away. मैं अपने आप को बीट नहीं करूँगा, oh why does my mind is so restless, it keeps running away. हमारा छोटा बच्चा अगर भाग जाए, बार बार भागता रहे, then we are not restless, oh my god I have to beat myself. No, we just try to हेल्प द चाइल्ड. उसी वे में हमारा माइंड जो है रेस्टलेस है, बच्चे की तरह वो भागेगा. हमारा माइंड चैंटिंग के समय इधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर. बट वी से ओके डियर माइंड कम बैक. सो वी हैव टू बिकम ग्रेजुअली, स्लोली हम एक ऑब्जर्वर बनते जाएंगे. हम देखेंगे कि यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मेरा माइंड है, और मैं अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से मेरा माइंड जो भाग गया, मैं उसे पकड़ के इधर वापस लेकर आ रहा हूँ. फिर मेरा माइंड भाग गया और मैं ऑब्जर्वर की तरह, यू आर रनिंग अवे, लेट मी कैच यू, कम बैक. सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. बट थैंक यू फॉर शेयरिंग. आप दोनों का थैंक यू, आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल शेयर किया. सो इफ़ नो मोर क्वेश्चंस, देन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. इफ़ यू कैन राइट योर समरी. आप अपने शब्दों में अगर आप 11वें श्लोक और 12वें श्लोक की व्याख्या कर सकें, सो दैट विल बी द होमवर्क. इन योर ओन वर्ड्स आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि हमने जो आज डिस्कस किया, अशोच्यानन बशोचस्त्वम, तो भगवान किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में शोक नहीं करो, क्या शोकनीय नहीं है, किसका शोक करना चाहिए, किसका शोक नहीं करना चाहिए. एंड पुनर्जन्म 12th, और आपको चाहिए तो आप 13th श्लोका खुद ही पढ़ के उसको भी आप उसके आंसर में शामिल कर सकते हैं. बिकॉज 13th श्लोका इज़ फर्दर डिस्कसिंग दिस पुनर्जन्म. वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे. बट आपको चाहिए, इफ़ यू हैव टाइम टिल नेक्स्ट सैटरडे, आप 13th श्लोका का तात्पर्य पढ़ के इसको आंसर कीजिएगा. हाउ लॉर्ड कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ पुनर्जन्म. सो एक्चुअली एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं. द क्वेश्चन इज, इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन हाउ कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग पुनर्जन्म. ओके एवरीबॉडी, क्वेश्चन इज क्लियर? इन योर ओन वर्ड्स, आपके खुद के शब्दों में, लेकिन भगवत गीता के आधार पर. ओके, नॉट कि इसके आधार पर, उसके, नॉट मेरे माइंड के आधार पर. भगवत गीता और श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्यों के आधार पर आप एक्सप्लेन कीजिए दैट हाउ यू अंडरस्टूड दिस रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म, कैसे भगवान उसको समझा रहे हैं. आपको चाहिए तो आप आगे श्लोकास थोड़ा देख सकते हैं, यू विल गेट सम मोर हिंट्स, और आप उनको कोट कर सकते हैं. एंड वन मोर, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि होमवर्क में अगर आप शीला प्रभुपाद का कोई सेंटेंस कोट करते हैं तो उन्हें कोट्स में डालिए, इन्वर्टेड कॉमास में, और ब्रैकेट में लिखिए शीला प्रभुपाद फलाना फलाना तात्पर्य. वी शुड. एंड अगर किसी लेक्चर से है या यूट्यूब सोर्स है या अदर डिवोटीज़ के हम इंस्पिरेशन लेकर अगर कोई सोर्स है तो उसको भी आप कोट कीजिए कि मैंने ये यूट्यूब वीडियो या ये डिवोटी के फलाने लेक्चर से मैंने ये सुना, और ये उसको
point is that we should always glorify other devotees and give them credit. So अगर हम शीला प्रभुपाद का डायरेक्ट सेंटेंस कोट कर रहे हैं, पुट इट इन कोट्स, राइट शीला प्रभुपाद। अगर हम किसी डिवोटी के लेक्चर को या किसी को कोट कर रहे हैं, पुट दैट सो एंड सो लेक्चर बाय सो एंड सो डिवोटी, सो इट गिव्स, वी गिव देम क्रेडिट, बिकॉज इफ अगर वो हमारे वर्ड्स नहीं है तो वी गिव देम क्रेडिट टू अदर पर्सन्स दैट वी लर्न फ्रॉम, एंड जो ऑफ कोर्स एड ऑन विथ योर ओन रियलाइजेशंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम आपके रियलाइजेशंस हो, आपके शब्दों में बयां करें। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू पर वो भी आपका आज सही आइडिया है। जो 11 श्लोक है ना, इज वेरी, भाई अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक है। अगर उसके बारे में अगर आदमी लिखने जाएगा ना, तो जितना आप डीप में घुसोगे, बहुत डीप मीनिंग है इस श्लोक के। तो आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी गुड टू राइट। आप चूज कर सकते हो, या 11 श्लोका पे फोकस करो या पुनर्जन्म पे फोकस करो। आई एम गिविंग यू फ्री हैंड, क्रिएटिव बनो आप अपने। आपको अगर लगे मुझे 12th श्लोका पे फोकस करना है, फोकस ऑन 12। आपको लगे मुझे 11 श्लोका पे फोकस करना है, फोकस ऑन दैट। आपको लगता है मुझे 11, 12, 13 को कंबाइन करके मुझे कुछ रियलाइजेशन लिखना है, राइट ऑन दैट। सो यू हैव अ फ्री हैंड, बट क्वेश्चन आपको पता है, उसके आंसर का फॉर्मेट you think how, but remember give credit to Srila Prabhupada। अगर आप तात्पर्य को कोट करते हैं, give credit to Srila Prabhupada। आप किसी लेक्चर से इंस्पायर्ड होते हैं यूट्यूब पे या किसी और डिवोटी से इंस्पायर होते हैं, give credit to that devotee, to that person। और इफ़ यू आर कोटिंग अगेन किसी महाराज का लेक्चर हो या ट्रांसक्रिप्ट हो, give a source so everybody can follow। that's genuine, it's genuine, and your realizations of course। so everybody, it's time, thank you so much। हम next week मिलते हैं। please try to do if you can। newcomers, आपको force नहीं है, if you wish to participate you can, if there is no force। आप सुन रहे हो, यही हमारे लिए आपका बड़प्पन है कि आप आ रहे हो, सुन रहे हो, आप सीखना चाहते हो। so वानी एंड सुशील, there is no force कि आप ये होमवर्क करो। you are already doing homework by coming and listening। so I am very thankful आप दोनों का कि आप इतना लेट नाइट भी आ रहे हो एंड आप सुन रहे हो। so thank you everybody। हरे कृष्णा, see you next week। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, see you everybody। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। see सोनू भाई, yes, हाँ, मैं कौन काम में हो? हाँ महेश भाई तो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर कॉल करते हैं। हरे कृष्णा।